हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सृजन बायो क्लासेस। मैं पंकज किशोर। आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता क्या है। हम लोग देखे हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गेमेट का फॉर्मेशन हो रहा है और गेमेट का ट्रांसफर हो रहा है। गेमेट ट्रांसफर होने के बाद दो डिफरेंट गेमेट्स जो होते हैं, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, जब आपस में मिलते हैं तो इनके फ्यूजन के प्रोसेस को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द एक्ट ऑफ फ्यूजन बिटवीन मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस चीज को कहेंगे? वैसा फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बॉडी के बाहर एक्सटर्नल मीडियम में जैसे कि वाटर में अगर होता है तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स आउटसाइड द बॉडी इन एक्सटर्नल मीडियम, इट मे बी वाटर। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया कहाँ जाता है? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर हम लोग देखें तो आपको बोनी फिशेज में देखने को मिलता है, फ्रॉग में देखने को मिलता है और अधिकांश एल्गी में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलता है। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? अगर मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो फिर ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट टेक्स इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, तो इसे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आप ब्रायोफाइट्स में देखेंगे, टेरिडोफाइट्स में देखेंगे, आपको रेप्टाइल्स में है, बर्ड्स में है और सभी मैमल्स में आपको देखने को मिलता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर एक्सटर्नल फीचर, अगर हम लोग देखें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कुछ फीचर्स को जानना चाहें या इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या इसका एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेज है, इन चीज़ों को भी, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आप इस बात को ध्यान रखें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो डिफरेंट सेक्सेस के बीच में आपको सिंक्रोनी होना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों जो मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर अगर गेमेट को रिलीज करते हैं तो वो ऐसे समय एक साथ रिलीज करे ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए उनमें हम लोग क्या देखते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देयर शुड बी सिंक्रोनी बिटवीन टू डिफरेंट सेक्सेस। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में देखें तो यहाँ इस तरह का कोई अर्जेंसी देखने को नहीं मिलता है। अगर एक्सटर्नल फीचर के विषय में और जानने की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का सक्सेस रेट कंपैरेटिवली कम होता है। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन से अगर इसको कंपेयर करते तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सक्सेस रेट अधिक होता है। ठीक है। अगर हम लोग देखें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में तो वे सभी ऑर्गेनिज्म जहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनके द्वारा काफी ज्यादा संख्या में ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि इनमें अधिकांश जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं दे आर वल्नरेबल टू द प्रीडेटर्स। इतना ही नहीं, दे हैव टू फेस वेरी हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनका प्री मैच्योर डेथ हो जाता है। तो उनका कंटिन्यूटी, उनका जनरेशन कंटिन्यू होते रहे, पॉपुलेशन एक बड़ा बना रहे, इस कारण से ये लोग क्या करते हैं कि दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो भी जिन ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो वो ज्यादा संख्या में क्या करते हैं कि ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ऑफ स्प्रिंग वल्नरेबल होते हैं प्रीडेटर्स के। एक्सटर्नल अगर इन्वायरमेंट कंडीशन है
तो उनको भी देखना पड़ता है। लेकिन यही बात अगर हम लोग देखें इंटरनल फर्टिलाइजेशन से अगर कंपेयर करते हैं, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर जिन भी ऑर्गेनिज्म में होता है वहां कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो जिन ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वहां पे आप देखेंगे मेल और फीमेल गेमेट काफी अधिक संख्या में प्रोड्यूस किए जाते हैं। मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर। अगर हम लोग यहाँ पे देखें इंटरनल फर्टिलाइजेशन से, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल गेमेट्स ज्यादा बनते हैं, लेकिन फीमेल गेमेट्स जो है वो चूंकि पैसिव होता है और वो कम मात्रा में कम संख्या में ही बनता है। तो ये हम लोग देखें। लेकिन अगर फिर क्वेश्चन नाउ पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? हम लोग बोले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स का बनना है, गेमेट का ट्रांसफर होना है, और हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहां गेमेट तो बनते हैं लेकिन गेमेट्स बिना फर्टिलाइजेशन के ही यंग इंडिविजुअल में डेवलप कर जाते हैं। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म, हम लोग देख रहे हैं देयर आर सम ऑर्गेनिज्म वेयर गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड फीमेल गेमेट्स विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड डेवलप इनटू यंग इंडिविजुअल। और ऐसा अगर यंग इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। अभी की पार्थिनोजेनेसिस बहुत जगह हम लोग देखते हैं, जैसे कि बहुत कॉमन आपको हनी बी में देखने को मिलेगा, रोटीफर्स में देखने को मिलता है, कुछ लिजार्ड्स जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि लशार्टा सेक्सिकोला आर्मेनिया का, ये जो हम लोग यहाँ पे लिजार्ड का हम लोग नाम बताते हैं लशार्टा सेक्सिकोला आर्मेनिया का, तो इसमें आप देखेंगे केवल मेल प्रोजेनी ही होते हैं। तो ये लिजार्ड में कुछ बर्ड्स है टर्की जिनमें आपको पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है। पार्थिनोजेनेसिस को भी अगर हम लोग चाहें तो दो भागों में बांट सकते हैं, दो टाइप्स में। एक हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस जिसको एरेंटोकी कहेंगे, और डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस जिसको थैलीटोकी कहेंगे। तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं कि फर्टिलाइजेशन और पार्थिनोजेनेसिस, तो आप चाहें तो बोर्ड पे जो लिखा हुआ उसको जूम करके जरूर एक बार लिख लेंगे, ताकि इसमें डिफरेंस के तौर पे दिखाया गया है, इवन पार्थिनोजेनेसिस को भी दिखाया गया है। तो आप इसको एक बार देख लें और लिख लें, तो इससे आपको पढ़ना या समझना काफी आसान हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पूरी तरह से डिटेल्स में बताऊंगा। थैंक यू। अभी आपने देखा फर्टिलाइजेशन और पार्थिनोजेनेसिस की घटना और इवेंट्स को। अब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की ओर चलते हैं, उसे भी एक बार जानने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को बताएं, एक बार फिर से थोड़ा सा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और फर्टिलाइजेशन को देख ले। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है? अगर मान लेते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है जो फीमेल है, यहाँ पे भी एक ऑर्गेनिज्म है जो मेल है, ठीक है, यहाँ पे आपको डिनोट भी किया हुआ है, सिंबल भी दिया हुआ है। ये फीमेल है, मल्टी सेलुलर है, और 2n यहाँ इंडिकेट करता है कि इसके प्रत्येक सेल में डिप्लॉयड 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। जबकि यहाँ पे भी हम लोग 2n लिखे हैं, तो यहाँ पे मेल में भी डिप्लॉयड मतलब ईच सेल कैरी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब जैसे ही ये मैच्योर हो जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट स्टार्ट होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट स्टार्ट होता है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि सबसे फर्स्ट इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और पहले हम लोग पढ़े भी हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है और गेमेट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भी दिखाया है कि यहाँ चूंकि ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है 2n, और यहाँ पे मेल 2n। अब क्या होगा गेमेटोजेनेसिस के समय? तो हम लोग एक क्वेश्चन में भी दिए थे कि मोस्टली जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उनमें गेमेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है गेमेटोजेनेसिस, वो मियोसिस से लिंक रहता है। तो यहाँ पे मियोसाइट सेल मतलब जो गेमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स है उसमें क्या होगा? आर/डी रिडक्शन डिवीजन। आर/डी रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस होता है,
और मियोसिस के बाद हैप्लॉइड गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। सिंस दिस इज फीमेल स्ट्रक्चर, फीमेल बॉडी, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं कि फीमेल गेमेट, और चूंकि मियोसिस हो रहा है तो यहाँ पे गेमेट हैप्लॉइड इन हो गया। उसी तरह मेल के मियोसाइट में भी रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस हो रहा है, और मियोसिस होने के बाद मेल गेमेट, जो कि हम यहाँ पे स्पर्म या मेल गेमेट्स को बना दिए, और यहाँ पे क्या है एन। तो ये प्रोसेस आपका गेमेटोजेनेसिस था। अब ये दोनों एक साथ आते हैं तो सभी में अलग अलग गेमेट ट्रांसफर का आपको बताया भी गया। तो गेमेट ट्रांसफर होने के बाद दोनों का फ्यूजन होता है, और यहाँ पे जैसे एन था, यहाँ पे एन था, दोनों जब जुड़ जा रहा है, फ्यूज हो जा रहा है, तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है जाइगोट। तो ये दोनों का जो फ्यूजन का जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। अब इस जाइगोट से यंग इंडिविजुअल, मैंने जिस तरह से यहाँ पे इंडिविजुअल को दिखाया है मोर और लेस उसी तरीके का यहाँ पे भी, ये आपको इमेजिन करना है। मैंने एक जल्दी से ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बना दिया, यहाँ पे भी मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल को बना दिया, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कि जाइगोट से इंडिविजुअल बनने के बीच में जो भी इवेंट्स होंगे वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाएंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम यहाँ पे देखें जैसे कि जाइगोट था, फिर यहाँ पे कुछ सेल्स बनाए, कुछ सेल, तो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे एम्ब्रियो लिखे हैं, एम्ब्रियो के विषय में भी बताएंगे, और इसके बाद यंग इंडिविजुअल। तो ये जो हम लोग देखते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एम्ब्रियोजेनेसिस एक सबसे प्रमुख या सबसे मेन इवेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को एक बार फिर से हम लोग डिटेल्स में, चूंकि यहाँ पे एक रिप्रेजेंट करने के लिए बताए थे, तो इसको रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जिन भी इवेंट्स को होता है, जो इवेंट्स काम किए जाते हैं या उसमें आते हैं, उन सभी इवेंट्स को एक के बाद एक हम लोग फिर से डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ओके, तो ठीक है, हम लोग अभी तुरंत इसको स्टडी कर लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, हम लोग देखें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के विषय में कि क्या होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग देखते हैं जाइगोट जो बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद यंग इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होगा, तो जाइगोट बनने के बाद और यंग इंडिविजुअल बनने के पहले जो भी इवेंट्स होते हैं उन सभी को एक साथ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। क्या बोले कि जाइगोट बनने के बाद और यंग इंडिविजुअल डेवलपमेंट होने के बीच में जो भी इवेंट्स होंगे सभी को एक साथ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मेनली एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, लेकिन हम लोग देखें थोड़ा सा कुछ अलग जगहों पे, क्या सभी जगह एम्ब्रियोजेनेसिस होता है या एम्ब्रियो फॉर्म होता है? तो कुछ जगह है, जैसे कि कुछ एल्गी हैं, कुछ फंजाई हैं जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं होता है, मतलब कि इनके लाइफ में एम्ब्रियो स्टेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। आप एकदम ध्यान रखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी हैं, मेजॉरिटी ऑफ फंगस हैं, उनमें आप क्या देखेंगे, एम्ब्रियो स्टेज नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो अधिकांश एल्गी में हम लोग क्या देखते हैं कि जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है एट द एंड ऑफ फेवरेबल सीजन होता है। अब जैसे ही फेवरेबल सीजन के एंड होने पे होता है तो अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है, तो इसलिए जाइगोट हम लोग देखते हैं कि वो अपने चारों ओर क्या करता है कि एक थिक वॉल बना लेता है और अनफेवरेबल कंडीशन को वो पूरा कट करता है, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होता है तो वो जर्मिनेट करेगा और एक इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा। क्योंकि अधिकांश हम लोग देखते हैं कि जो एल्गी और फंगस के विषय में कि वो हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे दो हैप्लॉइड गेमेट बनने के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट में मियोसिस होगा, और जाइगोट में मियोसिस होने के बाद वो डायरेक्टली आपको यंग इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे कोई एम्ब्रियो स्टेज नहीं बनता है। लेकिन हम लोग ये तो एल्गी फंगस की बात करें,
तो एल्गी फंगस में आप ध्यान रखेंगे कि जाइगोट का डायरेक्टली डेवलपमेंट नहीं होता है, वहां पे रेस्ट करता है, देन फेवरेबल कंडीशन जब फिर आता है तब जाके वो एक यंग इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम लोग जानने की कोशिश करें कि दूसरे प्लांट्स में या दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो आप जहां पे एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, तो उन चीजों को जानने से पहले हम लोग ये भी जान ले कि जाइगोट होता क्या है। अभी तक आप जान चुके हैं कि दो गेमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट में हम लोग क्या देखते हैं कि जाइगोट को कैसे कहें, तो जाइगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जिसका प्रोडक्शन दो गेमेट के फ्यूजन से होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन से होता है। और ये वाइटल लिंक है जो आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। मतलब कि वाइटल लिंक है दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सेकेंड थिंग, आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं उनके लाइफ का फर्स्ट सेल जो होता है वो आपका जाइगोट ही होता है। तो आप एक यहाँ पे देख सकते हैं कि जाइगोट के विषय में या पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स में आप पॉज करके इसे चाहे तो बड़े आराम से लिख सकते हैं, और मैं इसको फिर और आगे बता रहा हूं। ओके, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है? तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज करता है, द प्रोसेस बाय विच जाइगोट ट्रांसफॉर्म इनटू एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, या सिंपली भी हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब है कि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान कौन सा डिवीजन होता है? तो माइटोसिस डिवीजन होता है, मतलब इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम होते चला जाएगा। अगर हम लोग देखें कि जो एम्ब्रियो का हम लोग बता रहे हैं कि फॉर्मेशन होता है, तो अगर आपसे कोई एम्ब्रियो पूछे कि एम्ब्रियो क्या है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि एम्ब्रियो एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है जो फ्यूचर बेबी के तौर पे एक्ट करता है। अगर एम्ब्रियो को आप फेवरेबल कंडीशन मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, सब कुछ अगर उसका सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वह यंग इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। तो एम्ब्रियो इज अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज फ्यूचर बेबी। अब हम लोग देखें कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? क्या फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, या जाइगोट के अंदर हो रहा है, या कुछ और हम लोग देखते हैं। तो अगर इनके सिचुएशन, पोजीशन, लोकेशन को अगर जानने की कोशिश करें तो इसके आधार पे एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहाँ हो रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखें। तो एनिमल्स को हम लोग तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक ओविपेरस, दूसरा विविपेरस, और तीसरा भी जो किताब में एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एक ओवो विविपेरस है। ठीक है, क्या बोले कि ओविपेरस, ओविपेरस, विविपेरस और ओवो विविपेरस। तो ओविपेरस एनिमल किसको कहेंगे? वैसे सभी एनिमल्स जिनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एग के अंदर होता है, और ऐसे सभी एग जहां पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एग के अंदर होता है, इनफैक्ट ऐसे एग के ऊपर एक जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल होता है, और ऐसे एग में आपको यॉक भी पाया जाता है। तो जिस एग में यॉक होगा उसको हम लोग लेसिथल एग कहते हैं। यही यॉक जो होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट। और इसमें जो बेबी का डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एग के अंदर हुआ, और बेबी जो आता है एग के हैच होने के बाद बाहर आता है। ठीक है, और इसमें कौन से एनिमल्स आएंगे? तो वो सभी एनिमल्स जो एग ले करते हैं, आइदर फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम दिए भी हैं, फिश है, बर्ड्स है, रिप्टाइल्स है, ये सभी ओविपेरस है। आप खोजने की कोशिश करिएगा क्या कोई मैमल भी ओविपेरस है, इसके लिए आप एनिमल किंगडम को ध्यान दे सकते हैं। नाउ मूविंग टू द विविपेरस। विविपेरस वैसे एनिमल्स को कहते हैं जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मदर बॉडी के अंदर होता है, और एम्ब्रियो का नरिशमेंट भी मदर से ही मिलता है, और मदर्स जो है एक फुल्ली डेवलप्ड
बेबी को ही जन्म देती हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? विविपेरस एनिमल। विविपेरस एनिमल जिनमें हम लोग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ देख रहे हैं? मदर्स बॉडी के अंदर। मदर ही उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है और मदर एक फुल्ली डेवलप्ड इंडिविजुअल को जन्म देती है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सभी मैमल एक्सेप्ट, जैसे कि हम पहले ही बताया कि ओविपेरस में खोजिए कि कौन मैमल है। कुछ और भी एनिमल किंगडम को आप पढ़िए और देखिए किसी क्लास में और विविपेरिटी पाया जाता है या नहीं। या अगर ऐसा करेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको 11th के भी टच में रहेंगे उस चैप्टर को ही। अगर इस दोनों में देखें तो एक चीज हम लोग ध्यान देंगे कि जो विविपेरस वाले होते हैं उनके ऑफ स्प्रिंग का सर्वाइवल ओविपेरस से ज्यादा होता है। रीजन क्या है? जो इसके ऑफ स्प्रिंग को बहुत जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट पूरी तरीके से पैटर्नल, जो हम लोग देखते हैं मैटरनल, जो पूरा केयर मिलता है, विविपेरस के ऑफ स्प्रिंग को ओविपेरस को नहीं मिलता है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत हार्श कंडीशन में ओविपेरस जो है ऑर्गेनिज्म, उनको उनके जो ऑफ स्प्रिंग या डेवलपिंग एम्ब्रियो को उनको प्रीडेटर या हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन को भी फेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती है। तो एक क्वेश्चन भी है, आप जरूर ध्यान देंगे और इसको लिखने की भी कोशिश करेंगे क्यों ऐसा होता है। थर्ड वन हम लोग जो बोले हैं ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म एनिमल के लिए बात करते हैं जिसमें ओविपेरस और विविपेरस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। इसमें वो सभी एनिमल इंक्लूड किए जाते हैं जिनमें हम लोग क्या देखते हैं कि उनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तो एक के अंदर होता है, ठीक है, जो कि ओविपेरस की तरह है। नरिशमेंट भी यॉक से ही होता है, लेकिन जो एग होता है वो मदर्स बॉडी के अंदर होता है। और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो एक एग को लेआउट कब करते हैं? एट द टाइम ऑफ हैचिंग। और वो एट द टाइम ऑफ हैचिंग लेआउट करते हैं और उसके बाद उससे बेबी का प्रोडक्शन हो जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, इसमें कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एग के अंदर हुआ, लेकिन वो एग कहाँ पे रहता है? मदर बॉडी में, तब तक जब तक हैचिंग का टाइम नहीं आ जाता। तो इस प्रकार से हम लोग 3 देखे हैं। अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को, ये तो जनरल बात था, अगर हम लोग देखें कि प्लांट्स में अलग क्या क्या इवेंट्स होते हैं और एनिमल्स में क्या क्या होते हैं, तो इन चीजों को भी हम लोग जान सकते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन अभी जो हम लोग का चैप्टर जो है इसके अनुसार हम लोग देखें, प्लांट्स वाले में आपको जो सेकेंड चैप्टर में आएगा, और जब एनिमल का हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको एनिमल में भी बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना, आप पहले इसको पढ़ ले, समझे, और इसको चाहे तो एक बार नोट कर सकते हैं। नोट कर